राजीव जी, आप बताइएगा। जी, तो 1 minute नमस्ते to आप go. सभी को जो लाइव से भी देख रहे हैं, उन सभी को भी नमस्ते, और जो उपस्थित हैं इस जूम मीटिंग में उन सभी को भी नमस्ते। आज हमने पिछले सप्ताह जब श्री राम और दशरथ का परिवार, सीता जी और जिस प्रकार का संवाद और द्वंद्व होता है, उससे जाना था और देखा था कि किस प्रकार श्री राम के बल से परशुराम जी का पराभव हुआ। और परशुराम जी ने कहा कि आप मेरी यश और कीर्ति को नष्ट कर दीजिए, अर्थात मुझे शारीरिक आघात पहुंचाने की अपेक्षा आप, क्योंकि जब पराजय स्वीकार कर लेते हैं तो कीर्ति जो थी उनकी क्षत्रियों को मारकर अपने पराक्रम से अर्जित की हुई, वह तो स्वतः नष्ट हो ही गई थी। तो परशुराम जी प्रस्थान कर जाते हैं। आज हम जो अभी प्रारंभ कर रहे हैं बहुत छोटा सा एक सर्ग है, इसके बाद बालकांड समाप्त हो जाएगा और आज हम अयोध्या कांड फिर आगे में प्रवेश कर जाएंगे, उसका पारायण प्रारंभ हो जाएगा। तो आज मैंने जैसा पिछले सप्ताह भी बताया था कि अयोध्या में वे आ जाते हैं सभी, उनका आना, और वहां से भरत और शत्रुघ्न का ननिहाल जाना। आज हम इसे पढ़ेंगे थोड़ा। मैंने आंखों में थोड़ी ड्रॉप्स डाली हुई हैं, तो शायद थोड़ा पढ़ने में मुझे दिक्कत आए, लेकिन मैं सुनाती हूँ आगे का वर्णन। अयोध्या अयोध्या अभिवाद अयोध्या आगमन और भरत शत्रुघ्न का ननिहाल की ओर गमन। अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् पितरं विकलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदनः। जब परशुराम जी चले गए तो श्री राम जी ने वशिष्ठ आदि जो ऋषि थे उनके साथ, क्योंकि जो अयोध्या से गए थे ऋषि वे सभी साथ हैं। विश्वामित्र जी जैसे ही श्री राम का और तीनों राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ था वहां, उसके बाद विश्वामित्र जी सीधे वहीं से अपने लौट गए थे। लेकिन जो अयोध्या से ऋषि और सन्यासी और मुनि और इत्यादि आए हैं, वे सभी वर पक्ष के साथ ही हैं, तो वे सभी वरिष्ठ हैं। इसलिए जैसा कि पिछली बार एक प्रसंग आया कि परशुराम जी क्योंकि बहुत आवेश में थे और ऊंचा बोल रहे थे, ऊंचे स्वर में भी, और तैश में जिसे हम बोलचाल में कहते हैं, लेकिन श्री राम ने ऊंचे स्वर में बात नहीं की, वे बहुत मध्यम स्वर में बोले। और वहां पर वाल्मीकि जी का जो श्लोक था उसमें था कि क्योंकि पिता सम्मुख हैं तो अपने वरिष्ठों से, और आचार्य सम्मुख हैं, ऋषि वशिष्ठ हैं, सभी हैं, माताएं हैं, तो उन सब वरिष्ठों के सामने ऊंचे स्वर में बोलना श्री राम को मर्यादा पूर्ण नहीं लगता। इसलिए श्री राम ने बहुत मध्यम स्वर में, परशुराम के बार बार तैश दिलवाने पर भी, ऊंचे स्वर में बोलने पर भी बहुत मध्यम स्वर में वे बात करते हैं, क्योंकि माता पिता के आगे बढ़ चढ़ कर बोलना या ऊंचे स्वर में बोलना मर्यादा के अनुरूप नहीं है। तो इसी प्रकार वे इतने मर्यादा का पालन करने वाले हैं। तो जैसे ही परशुराम का पराभव हुआ, वे चले गए, उसके तुरंत बाद श्री राम का पहला एक्शन क्या है कि वे अपने वरिष्ठों को प्रणाम करते हैं। जैसे कि एक उनके सम्मुख, क्योंकि अभी परिवार के सम्मुख तो श्री राम की यह पहली एक शक्ति, या कहना चाहिए शक्ति का उन्होंने देखा है, अनुभव किया है, उसको प्रत्यक्ष उसके साक्षी बने हैं। जितना भी अभी तक श्री 10 वर्ष का जो प्रशिक्षण विश्वामित्र जी के साथ लिया, शत्रुओं का राक्षसों का संहार किया, दुष्टों को भगाया इत्यादि जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं, वे सभी माता पिता और परिजनों के सम्मुख नहीं थे।
केवल ऋषियों और सन्यासियों इत्यादि के साथ वन में और आश्रमों में इस तरह के स्थानों पर थे। तो यह पहला अवसर है कि उन्होंने और श्री राम ने किसी को पराजित किया है, और तो वे अपने सभी वरिष्ठों को प्रणाम करते हैं। और फिर यह क्योंकि और यह भी उन्होंने देख लिया, भांप गए कि मेरे सभी जो वरिष्ठ हैं, परिजन हैं, वे सभी बहुत व्याकुल हैं, थोड़े चिंतित हैं, घबराए हुए, दुखी हैं। एक तो इसलिए कि जो परशुराम जी की जो कीर्ति है कि वे उन्होंने शत्रुओं के संहार का निर्णय लिया हुआ है, तो पता नहीं माता पिता के लिए ऐसा भी होता है कि जो अपना बच्चा होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, डर वो है, वह बच्चा ही रहता है। तो ऐसे लगता है कि यह अभी बच्चा ही है, बालक है यह। और दूसरा यह भी है कि हम उसकी शक्तियों को ठीक से नहीं आकलन कर पाते हैं। हम समझते हैं जैसा हमने पहले था उतना ही है, लेकिन जब अब श्री राम की शक्ति पहली बार परिवार ने देखी, लेकिन परिवार थोड़ा अस्त व्यस्त था, घबराया हुआ, चिंतित, विकल और परेशानी में थे। तो उन्होंने उनको जाकर ढांढस बंधाया और उन्हें प्रणाम किया, उनकी विकलता को कम किया और कहा कि जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। कि अब परशुराम जी जा चुके हैं, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, और हमारी जो चतुरंगिणी सेना साथ चल रही है, इस सेना को साथ लेकर हम अब निश्चिंत होकर अयोध्या की ओर जा सकते हैं और हमें चलना चाहिए। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं बाहुभ्यां संपरिष्वज्य मूर्ध्नि मूर्ध्नि चाघ्राय राघवम। कि जब श्री राम ने ऐसा कहा, उन अपने माता पिता से कहा कि अब तो वे चले गए, चिंता की कोई बात नहीं है, चलिए अब हम अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और हमारी चतुरंगिनी सेना भी बढ़े आगे की ओर। तो दशरथ का पहला जो रिएक्शन होता है, सबसे पहले उन्होंने अपने कुछ भी कहने की अपेक्षा श्री राम को अपनी दोनों बाहों में भर लिया और गले लगा लिया, आलिंगन करना जिसे कहते हैं। और हमारे यहाँ मैंने पहले भी एक बार प्रसंग आया है, जब वे विदा हुए थे, पहले भी कहा था कि चूमना उस तरह से नहीं आता। हर स्थान पर जो वरिष्ठ हैं वे अपने कनिष्ठों का माथा सूंघते हैं, तो माथा सूंघने की बात बार बार आती है। और यही यहाँ पर भी ऐसा ही है कि दशरथ ने उन्हें, अपने पुत्र को गले लगाया और फिर उनका माथा सूंघा। और फिर क्या कहा आगे, गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च। कि वे बहुत हर्षित थे, आह्लाद में थे, बहुत प्रसन्न थे अपने पुत्र पर और उसके बल और पराक्रम को देखकर। और उन्होंने इस प्रकार, उनके शब्दों से ऐसा व्यक्त हो रहा था, उनकी भाव भंगिमाओं से, कि जैसे उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त हुआ। क्योंकि दशरथ बार बार आता है, जब संतान हुई है तब भी यही था, दशरथ बूढ़े हो गए हैं और अब तो उससे भी जिसे कहना चाहिए कि एक शती का चौथा हिस्सा बीत चुका है। दशरथ बहुत वृद्ध है। जब वे अयोध्या आते हैं तब भी महर्षि वाल्मीकि दशरथ को उनके प्रवेश पर देखकर बार बार यही लिखते हैं कि दशरथ बहुत वृद्ध हो चुके हैं। जनक भी जब उन्हें संबोधित करते हैं तो जनक भी यही बात को के कारण, उनके प्रति आदर के कारण भी और आयु के कारण भी, वे आयु वृद्ध भी हैं और अनुभव वृद्ध भी हैं। तो आयु की वार्धक्य को उनके देखते हुए जनक भी दशरथ को उसी प्रकार मान देते हैं और दशरथ वास्तव में बहुत वृद्ध हो चुके हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति की मनस्थिति बिल्कुल अलग होती है। हम लोग, आप लोग अपने घरों में देखते हैं, कुछ भयभीत हो जाते हैं और जल्दी घबरा जाते हैं, एक बालपन सा आ जाता है उनमें। और तो दशरथ उस तरह से, उन्हें लगा कि जैसे श्री राम मेरे बेटे ने हम सबको एक पुनर्जन्म दिया है, और इस प्रकार की उनकी भावना आ गई।
और फिर उन्होंने क्या किया, चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीं पताका ध्वजिनीं रम्यां तूर्योदघुष्ट निनादिताम्। उन्होंने क्योंकि पूरे वंश के सबसे वरिष्ठ महाराज दशरथ हैं, वे सम्राट हैं, उन्होंने ही, क्योंकि श्री राम ने नहीं कहा कि सेना को कि आगे बढ़िए या किसी को आज्ञा नहीं दी, उन्होंने अपने पिता से आकर कहा कि आप निश्चिंत रहिए, अब परशुराम जा चुके हैं, अब हम सेना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आदेश जो था पूरा वह दशरथ ही देते हैं। तो उन्होंने, महाराज ने सेना को आगे बढ़ने का के लिए कहा, आदेश दिया जिसे कहना चाहिए। और तो जो एक तो वो बारात है, सेना तो है ही साथ में बारात के, लेकिन बारात है तो गाजा बाजा है, झंडे हैं, यह सब चल रहा है सजा हुआ। तो जो भी वाद्य यंत्र इत्यादि थे वे सब बजने लगे, और वाद्य यंत्रों के साथ पूरा जो वर पक्ष है, बहुओं को लेकर, सेना को लेकर, सन्यासियों, आचार्यों, ऋषियों, मुनियों को साथ लेकर पूरा पक्ष जो है, श्री राम का परिवार, वह अयोध्या की ओर बढ़ने लगा, और उन्होंने खूब गाजे बाजे के साथ अयोध्या में प्रवेश किया। जी आचार्य जी। Last week we were studying that the wedding party, all the four princes have got married and their four brides, they are returning from Mithila to Ayodhya. And on the way they were intercepted by Parshuram. And then Ram gave him a choice whether I should injure you and make you immobile or you accept your defeat. Then he accepted his defeat. And now he has gone away from the path because this is what we call young brides coming from their father's family to the new husband family. This is a very sacred uh, journey for them, and this was made intercepted by Parshuram, which was not a good thing to do. Now that has been taken care of. Now it is interesting that Ram is telling his father Dashrath, because Dashrath is very at a high anxiety level as it comes out, as Valmiki is describing. Because of his age, he is now 85, and it has been made that he must have been looking over age. When Vishwamitra came to Ayodhya, he was 60, but Valmiki is using the word Shashti Sahasrani to emphasize that these 60 years have been very long period when I got my four sons. So his physique is older than what actually his age is. But he has some kind of a serenity. That's what when King Janak's envoys reached Ayodhya, they were taken aback by he is old by age, but he had developed some sort of attractive personality at that age. So his anxiety level was very high. That's what is coming out in these verses. And now he feels relieved. Now that has been expressed by Valmiki as if it was his second life. So just imagine how much Dashrath was fearful of Parshuram, as if he is reborn. He and Ram are reborn. Otherwise, he had that fear that Parshuram will take away their life. So he was out of the world, so to say. So Ram assures him that, look, Parshuram is gone. And another interesting thing is Ram gives a green signal to Dashrath that our procession can proceed further. He doesn't give a command to the army that you can go ahead because there is a line of action. Dashrath is the king, he is the commander in chief.
So he does not violate any such regulations, etc. So this part, and what we read today in the morning, first thing when he got Parshuram out of the way, he bowed to the rishis and all the elders first, so that he is maintaining his protocol absolutely correctly in all kinds of circumstances. So now finally we have read today that Dashrath gives a command to his procession. This is ceremonial, though army is there, but 4 young brides are also there, being taken first time to Ayodhya. So there is a ceremonial procession, and now he says, yes, let us proceed towards Ayodhya. तो वे अब अयोध्या में प्रवेश हो गए, नगरी में प्रवेश किया उन्होंने। फिर अब नगरी कैसी थी और कैसा स्वागत हुआ वधुओं का और राजकुमारों का, परिवार का, आप देखिए क्या कहते हैं वाल्मीकि ने उसका वर्णन किस प्रकार किया है। सिक्त राजपथारम्यां प्रकीर्ण कुसुमोत्करां राज प्रवेश सुमुखै पौरैर्मंगलवादिभिः, कि अयोध्या की जो सड़कें हैं, मार्ग हैं, राजपथ हैं, गलियां हैं, वे सब सिक्त थी। सिक्त अर्थात सींची गई, पानी का छिड़काव हुआ था, धुलाई हुई थी उनकी, क्योंकि पूरा जो नगर है, क्योंकि यह तो राजधानी है, तो नगरी में आ गए हैं जब, तो अपने राज्य की राजधानी में आए हैं, तो राजधानी में उनके जो युवराज हैं, जो राजकुमार हैं, चारों का विवाह हुआ है, एक साथ वधुएं आ रही हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं, हम साधारण व्यक्तियों के घर में बहू आती है तो हम कितने उत्साह और प्रसन्नता और स्वागत की उसके साथ तैयारियां करते हैं। तो यहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट की बहुएं आ रही हैं, और राम तो पहले ही आ चुका है कि सबके बहुत प्रिय है, सभी राजकुमार पूरे सभी के प्रिय हैं अपने पूरे राज्य में, शासन में। तो नगर वासियों ने पूरे नगर की धुलाई की है, जैसे सड़कें भीगी हुई हैं क्योंकि धो पोंछ कर उनको साफ किया गया है, और उन पर मार्गों के ऊपर जो फूल जैसे पंखुड़ियाँ बिखेरी हुई हैं कि बहुएं यहाँ से प्रवेश करेंगी, तो सारे फूल बिखेरे हुए थे धुली हुई सड़कों पर, और घरों पर रंग बिरंगे झंडे इत्यादि लगाए गए थे, झंडे, झंडियां इत्यादि, पताकाएं कहा जाता है। तो हमारी बोलचाल में आज हम झंडा किसी और चीज को कहते हैं, झंडी किसी और चीज को कहते हैं, और जब मैं झंडा और झंडी शब्द कहती हूँ तो एक अलग तरह के, क्योंकि हमने झंडा और झंडी जिसे समझा है वो हमारी भाषा में हमारे सामने एक इमेज उभरती है। हम जिस प्रकार के झंडे लगाते हैं, हमारे झंडे या तो किसी राज्य या उस तरह से होते हैं, लेकिन पहले जब पताका शब्द कहते हैं तो पताका न आप उसे झंडा ठीक से कहना चाहिए, ना उसे झंडी कहना चाहिए। तो पताकाएं अपना हर्ष व्यक्त करने के लिए, सजावट करने के लिए रंग बिरंगी पताकाएं लगाई जाती थी। तो उन्हीं पताकाओं का यह वर्णन है कि वे सब पताकाएं सजी हुई थी घरों के ऊपर, वाद्य यंत्र बज रहे थे, यानी कहीं जैसे वीणा बज रही है, कहीं तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं, बांसुरी बज रही है। उस समय के वाद्य यंत्रों का अभी फिलहाल वाल्मीकि जी ने कहीं वर्णन नहीं किया कि उस समय कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, लेकिन अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, संगीत बज रहा है कहना चाहिए, और पूरा अयोध्या नगर जो है उससे गूंज रहा है, निनाद से, उस स्वर से, कहीं शंख बज रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की उसमें वे प्रवेश करते हैं, और फिर कहते हैं कि जो नगरवासी थे वे तरह तरह के आशीर्वाद में, जैसे आजकल तो लोकगीत चल पड़े हैं, लेकिन उस समय की जो तत्कालीन भाषा है संस्कृत, उसमें कोई श्लोक बोल रहा है, कोई मंत्र बोल रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई गा रहा है। तो तरह तरह से लोग अपनी भावनाएं, अपने आशीर्वाद और अपने मन में जो हर्ष है उसे भिन्न भिन्न माध्यमों से, कोई सजा कर, धुलाई कर, पुष्प बिखेर,
संगीत के इत्यादि बजाकर, कोई वाद्य यंत्र बजाकर, कोई शंख, कोई तालियां, कोई अपने मुंह से वाणी से ही गाकर, कोई गा नहीं सकता तो आशीर्वाद देकर, कुल मिलाकर वाल्मीकि एक दृश्य हमारे सामने दृश्य बनाना चाहते हैं कि हम थोड़ा कल्पना करें कि वह कैसा दृश्य होगा। और तो इस प्रकार से वे वर्णन कर रहे हैं। और फिर कहते हैं संपूर्णाम प्राविशद राजा जनौघै समलंकृताम पौरः प्रत्युद्गतो दूरम द्विजैश्च पुरवासिभिः। कहते हैं कि ऐसी सजी हुई और नागरिक जनों, अर्थात आप समझ लीजिए भीड़, है ना। भीड़ भीड़ थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है। भीड़ किसी सकारात्मक कार्य के लिए एकत्र हुआ जो जनसमूह है, उसे हम जल्दी भीड़ नहीं कहते, है ना, क्राउड नहीं कहते उसे। तो यहाँ किसी अच्छे जिस सदन में होते हैं, हम कहते हैं सज्जन लोग इकट्ठे हुए, एकत्र होना, सभा कहते हैं उसे हम। लेकिन यह सभा भी नहीं है, यहाँ एकत्र हुआ है पूरे जो नगरवासी हैं वे सब एकत्र हुए हैं। और पूरा खचाखच भरा हुआ है, जो राजपथ है, सड़कें हैं, गलियां हैं, नगर का जो मार्ग है, वहां से सब भरा हुआ था। लोग सब सड़कों पर आ चुके हैं। और उन्हीं में से होते हुए जो महाराज दशरथ हैं, वे सबसे नगर में आगे तो आपने जाना ही था, शुरू में ही पहले भी आ चुका था कि आगे सबसे आगे उसमें ऋषि और सन्यासी चल रहे हैं। तो उनके बाद फिर दशरथ प्रवेश करते हैं। और जो जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो जो भी बड़े विद्वान और ब्राह्मण और वेद पाठी इत्यादि लोग नगर में उस समय थे, जो बारात में नहीं गए थे, नगर में रहने वाले थे, उन सब ने वेद मंत्रों से उनका स्वागत किया। उन्हें जब प्रवेश हुआ, और उसके बाद क्या है, पुत्रैरनुगतः श्रीमान श्रीमद्भिश्च महायशः प्रविवेश गृहं राजा हिमवत् सदृशं प्रियम। और तब महाराज दशरथ ने इसके साथ फिर यहाँ पहली बार उनके राजमहल का एक संकेत दिया है महर्षि वाल्मीकि ने। वे कहते हैं कि हिमालय पर जैसे बर्फ पड़ने पर जितना सफेद होता है, वह उस तरह से जो श्वेत रंग का उनका राजभवन था, है ना। जैसे आज आप यहाँ कहते हैं कि व्हाइट हाउस है, तो वह इतना सफेद, तो जो राजमहल है उनका, जहाँ राजवंश रहता है, वह इतना सफेद है। और उस श्वेत रंग के सफेद शब्द असल में संस्कृत के श्वेत से बना है। तो उस तरह के श्वेत राजभवन में महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों और परिवार के साथ प्रवेश किया। जी। Now the entire procession is entering into the capital city of Ayodhya. That has been well decorated, and the public at large is very excited, well dressed, and they are exhibiting their excitement in different ways. So the roads are clean with water, and flower petals have been spread over, and it's all with singing and so on and so forth. And the prominent people, which are Brahmar, they are coming ahead to welcome the procession, particularly the King Dashrath. And now the procession has reached up to the palace, the Rajbhavan, and Valmiki is saying this is white as snow on the Himalaya. So it's a very that kind of occasion. Everybody is happy and looking forward to this. 4 princes having got married and 4 brides coming to Ayodhya for the first time. तो अब परिवार जो है अपने राजभवन में जब आ गया, तो अगला सबसे पहला गतिविधि वे कहते हैं क्या हुआ। कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधु प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः। कि अब कौशल्या, सुमित्रा
और जो बीच वाली कैकेयी है, क्योंकि कैकेयी मध्यम बीच की है तो उसे सुमध्यमा लिखा है, मध्यमा ही नहीं लिखा कि सुमध्यमा शब्द बड़ा सकारात्मक शब्द है। तो सुमध्यमा जो है कैकेयी यानी बीच वाली जो बहू है, पत्नी है, राजपत्नी है कैकेयी रानी, उन्होंने और राज परिवार की जो बाकी और भी स्त्रियां हैं कई जुड़ी हुई, उन्होंने चारों वधुओं को, अब चारों वधुएं आप जानते हैं चारों राजकुमारों की हैं, लेकिन महाराज लेकिन जब विवाह हुआ है उस समय एक चीज क्लियर नहीं की थी महर्षि वाल्मीकि ने, अब यहाँ उसे क्लियर करेंगे अगले उसमें। तो वे कहते हैं कि राज परिवार की स्त्रियों ने उन सारी जो बहुएं थी, वधुएं, बहु शब्द भी वधु से ही बना हुआ है, तो वधुओं को उन्होंने पालकियों से, वाहनों से नीचे उतारा, वो उसमें लग गई उन्हें उतारने में। फिर ततः सीता महाभागा मुर्मिलां च यशस्विनीं कुशध्वज सुते चोभे जगृहुर्नृपपत्नयः, राजपत्नियां है ना, राजपत्नियां अर्थात तीनों रानियां, उन्होंने महाभागा, महाभागा जैसे आज आप कहते हैं सौभाग्यशालिनी, यानी बहुत भाग्यशालिनी जो है, तो महाभाग्या सीता को, सीता के साथ महाभागा विशेषण प्रयोग करते हैं वाल्मीकि। फिर यशस्विनी उर्मिला, और जो लक्ष्मण के साथ उर्मिला का विवाह हुआ है, और सीता और उर्मिला दोनों महाराज जनक की बेटियां हैं। और फिर यहाँ आगे वे स्पष्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ 4 बेटियों का विवाह हुआ था, लेकिन वहाँ ऐसा स्पष्ट, क्योंकि सारा विवाह संस्कार जो संपन्न हुआ, जितनी भी विधियां हुई हैं, वे सारी विधियों में पिता के रूप में जनक ने ही हिस्सा लिया है, पाणी ग्रहण से लेकर सारी जितनी भी संस्कार संपन्न हुआ, और जनक ही पिता के रूप में रहे हैं। तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि उसे स्पष्ट करते हैं कि सीता और उर्मिला के साथ कुशध्वज, कुशध्वज जो पहले वर्णन आ चुका है, राजा जनक के छोटे भाई हैं, और उनकी 2 पुत्रियां, है ना, यहाँ उन्होंने आया है कि कुशध्वज की दोनों पुत्रियां अर्थात मांडवी और श्रुतकीर्ति जो हैं, जिसका विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ हुआ है, ये दोनों कुशध्वज की पत्नियां हैं, बेटियां हैं। तो ये दोनों 2 बेटियां महाराज जनक की हैं, 2 बेटियां उनके छोटे भाई की हैं, तो चारों बहनें हैं। और इन चारों बहनें आज इस वंश में महाराज दशरथ के परिवार में बहुएं बनकर आई हैं, और जो रानियां हैं, रानियों ने उन्हें नीचे उतारा, सहायता की, उन्हें उनका स्वागत किया, और फिर वे अपने साथ उन्हें अंदर लिवा ले गईं। और अभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा रेमिरे मुदिता सर्वा भर्तृभिः सहितारः। उसके बाद क्या हुआ, जो बहुएं थी उन्होंने उस जो जितने भी लोग समुदाय परिवार के संबंधी इत्यादि खड़े हुए थे, उन्होंने जिसको जिस प्रकार भी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यथा, पहले लोग पत्र लिखा करते थे, अब तो पत्र लिखने का क्रम टूट गया है, तो जो पत्रों में जो भाषा लिखी जाती थी, आज की नई पीढ़ी उस भाषा से भी परिचित नहीं है, तो मैं हिंदी का ही उदाहरण दूं तो हिंदी में हम सबसे पहले नमस्ते लिखते थे, फिर हम सब यहाँ कुशल हैं और आपकी कुशलता चाहते हैं, इस प्रकार लिखा जाता था, है ना। और फिर जब पत्र समाप्त करते थे तो अंत में लिखते थे यथा, परिवार में, घर में, या जहाँ भी जिसे भी लिखा जा रहा है उस स्थान पर सभी को यथा योग्य अभिवादन। तो यथा योग्य अभिवादन का अर्थ यह होता था कि यदि कोई वरिष्ठ है तो उन्हें प्रणाम, छोटे हैं तो उन्हें स्नेह, बराबर के हैं तो नमस्ते, और नमस्ते तो अपने वरिष्ठों को भी की जाती है वस्तुतः, प्रणाम और नमस्ते में कोई अंतर नहीं है। हिंदी में हम लोग समझते हैं कि प्रणाम का अर्थ पांव छूना है, वस्तुतः प्रणाम का अर्थ पांव छूना नहीं होता। प्रणाम का अर्थ है कि मैं आपके आगे विनम्रता पूर्वक झुकता हूँ, और नमस्ते का भी यही अर्थ है कि नमन करता हूँ। तो इन्होंने जो बहुएं आई हैं, ये तो महाराज दशरथ जैसे विद्वान राजा की बेटियां हैं, तो राजर्षि शब्द बार बार आता है, ऋषि तुल्य राजा है वे, राजर्षि का एक इस प्रकार का अर्थ होता है। तो इन्होंने बहुत समझदार हैं, इन्होंने सभी को
जिस जिस सबको देखकर जिस प्रकार भी वे अपना प्रणाम और अभिवादन निवेदित अपना आदर करना चाहती थी, उन्होंने वैसा उनके सम्मुख किया और फिर अपने पतियों के साथ वे एकांत में रमण करने लगी, अर्थात वे फिर अकेले में चले गए। उसके बाद का कुछ वैसा वर्णन नहीं है। तो यहाँ तक का आचार्य जी आप करिए, फिर आगे का हम करते हैं। Now, having arrived in the palace, now the description is about the queens. They welcome the brides, the three queens of Dashrath, namely Kaushalya, Sumitra, and Kaikeyi. They welcome the four young brides, and their names are again mentioned: Sita and Urmila, who were the daughters of King Janak, and they were married to Ram and Lakshman. Now, Bharat's wife is Mandavi, and Shatrughn's wife is Shrutkirti. They were daughter of King Janak's younger brother, another king, Kushdhwaj. So that has been mentioned, and they were welcomed by the three queens. And now these four brides, they are coming from noble families, Rajarshi, that was the tradition of Janak. And they greet and respond to all those who are present there in appropriate manner. And then Valmiki is saying they begin their family life, so with their husbands. So now we'll see next how the things are proceeding in Ayodhya. कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनः सुहृज्जनः शुश्रूषमाणः पितरं वर्तयन्त्री नरर्षभः। विवाहित और अस्त्र विद्या में निपुण, धन से युक्त और मित्रों सहित राजकुमार, चारों राजकुमार पिता की सेवा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। देखिए, दो पंक्तियां हैं लेकिन कितनी सारी क्रियाएं, घटनाएं उसमें उन्होंने बांध दी हैं कि उनका विवाह हो चुका है और बलशाली हैं, अस्त्र विद्या में निपुण हैं, उनके विशेषण आ गए, धन से युक्त हैं, उनके साथ उनके मित्रों के साथ संबंध बहुत, अर्थात वे विवाहित है। विवाहित इसे कितना हाईलाइट किया गया है। आज कई बार हम लोग चिंता करते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में बार बार गृहस्थ जीवन को, गृहस्थ को सबसे, गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रमों की जो व्यवस्था की है कि मनुष्य जीवन के 4 सोपान है, ये आप समझ लीजिए। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, क्योंकि हम हमारे यहाँ वेद में मंत्र आता है कि 100 शरद ऋतुओं तक मैं जीऊं। तो 100 वर्ष की सभी के लिए न्यूनतम एक कामना है, कल्पना है कि 100 वर्ष जीने वाला एक मनुष्य की सामान्य आयु 100 वर्ष मानी गई है। और उन 100 वर्षों के लिए जब तक मनुष्य, पहले जो 25 साल है वह उसके ब्रह्मचर्य आश्रम है, वह केवल पठन पाठन अध्ययन इत्यादि में रत रहता है और सभी प्रकार के बाकी चीज़ों से दूर है, वह केवल अपने आप को गढ़ता है। और उसके बाद जब वह विवाह में, 25 वर्ष से पहले विवाह का विधान नहीं है पुरुषों के लिए, और उसके बाद जब वह विवाह करता है और गृहस्थ जीवन का विधान है कि 50 वर्ष तक, जैसे 25 वर्ष अगले जो हैं उस व्यक्ति के जीवन के, वे वर्ष उसके गृहस्थ के हैं। और उसके बाद वानप्रस्थ है। वो धीरे धीरे मन की अवस्थाएं भी उसी तरह से होती चली जाती हैं। जब उसके बाद फिर चौथा जो आश्रम जिसे कहा, आश्रम वो भवन को आश्रम नहीं कहा गया, यह जीवन की एक कड़ी है, जीवन की एक सोपान है, एक भाग है, हिस्सा है। तो इस आयु में के जो व्यक्ति हैं, तो इन्हें आश्रम कहा गया कि उसमें किस तरह से रहना है, किस प्रकार जीवन। और इनमें गृहस्थ आश्रम एक ऐसा है जो सभी तीनों आश्रमों को का दायित्व निभाता है, पालता है, उनका संरक्षण पोषण इत्यादि करता है, और यही समाज को भले मनुष्य तैयार करके देता है। इसलिए बार बार और सबसे अधिक दायित्व समाज में यही आश्रम निभा रहा होता। बार बार हमारे
शास्त्रों में, हमारे पूरे आर्ष परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें वैवाहिक जीवन को इसीलिए सभी आश्रमों से श्रेष्ठ बताया गया है। और जब तक आप गृहस्थ में नहीं जाते हैं तब तक आप वह सब चीज़ें नहीं जान पाते हैं। समाज को देने की जो भावना इत्यादि है, बच्चों को कैसे बड़ा किया जाता है, उनके साथ जो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं जिन्हें हम, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो गुण बताए गए हैं उनके, कि सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन उनके जो विशेषण और गुण बताए गए हैं वे कहते हैं विवाहित है, अस्त्र शस्त्र में निपुण है, उनके पास आर्थिक रूप में समृद्ध है। आर्थिक रूप से कंगाल रहना कहीं हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया। वेद में एक मंत्र आता है, शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर, कि आप व्यक्ति को वेद आदेश देता है, ईश्वर आदेश देता है जैसे कि आप इतना कमाओ जैसे कि आपके 100 हाथ हैं। इतना व्यक्ति को कमाना चाहिए, हर व्यक्ति को। और लेकिन जब दान देने की बारी आए तो इतना दान दीजिए कि जैसे आपके 1000 हाथ हैं। आपके 1000 हाथ होते तो आप जितना दे सकते उतने खुले मन से और खुले हाथ से आपको बांटना चाहिए। तो वे कहते हैं, तो इसलिए धन की कहीं ईशोपनिषद में भी जो मंत्र आता है तो उसमें भी यही है कि आप धन को कमाना है लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो जाना। तो यहाँ धनी होना बुरा नहीं है। तो वे कहते हैं संपन्न बहुत है। फिर उनके संबंध आपस में बताने के लिए वे कहते हैं मित्रों सहित, है ना, अर्थात उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो उनके संबंध अच्छे हैं, बलशाली हैं, विवाहित हैं, धनी है, सब कुछ है, सब सभी प्रकार से वे एक जो सामाजिक व्यक्ति के लिए आवश्यक गुण होते हैं, इस बहाने वाल्मीकि ने उनकी हमें एक दृष्टि दी है। कि इसके साथ ये सारा होने के बावजूद फिर अंतिम बात वे कहते हैं कि अपने पिता की, माता की सेवा करते हुए फिर सुखपूर्वक सेवा करते हुए, दुख नहीं, दुख में आकर सेवा करना सेवा नहीं है। तो वे कहते हैं कि सेवा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। जब ये सारी चीजें आपके साथ हैं, असली सुख आपके साथ है। और फिर कहते हैं कस्यचित् अथ कालस्य राजा दशरथः सुतं भरतं कैकेयी पुत्रम अब्रवीत रघुनंदनः, कि जब कुछ समय बीत गया, ऐसे समय बीत गया, और तब एक दिन राजा दशरथ ने कैकेयी का जो पुत्र है भरत, है ना, असल में दशरथ का भी वही पुत्र है, लेकिन कैकेयी से जिसकी माता कैकेयी है, उन्हें उनका विशेषण बताया तो भरत है। भरत से महाराज दशरथ ने एक बात कही। क्या बात कही? अयम केकय राजस्य पुत्रो वसति पुत्रक त्वां नेतुमागतो वीर युधा जिन्मातुलस्तव, कि हे पुत्र, कैकेयी राज का पुत्र तुम्हारा मामा युधाजित तुम्हें लेने के लिए आया है, क्योंकि कैकेयी का भाई आया है अपने भांजे को लिवा लेने के लिए, ननिहाल जाने के लिए। और आपने यह भी ध्यान दिया होगा, जब विवाह संस्कार से पहले जब सभी अतिथि आ रहे थे तो बाकी कहीं रानियों के जो मातृवंश है, पितृवंश है, उनका जो मायका है, उनके साथ संबंध, उनके लोगों का आने जाने की बातें कहीं नहीं आती हैं। लेकिन कैकेयी के परिवार का इधर महाराज दशरथ के परिवार में आना जाना काफी सामान्य सी बात है। वे विवाह में भी उपस्थित होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने इस बात को हाईलाइट भी किया कि युधाजित विवाह में सम्मिलित हुए। तो यहाँ पर भी वे अब आए हैं, युधाजित जो हैं वे अब भरत को लिवा लेने के लिए आए हैं। तो महाराज दशरथ ने एक बार अपने भरत को बुलाकर पास अपने बेटे को कहा कि भरत, वह तुम्हें तुम्हारे मामा लेने आए हैं। और श्रुत्वा दशरथस्त्यैत भरतः कैकेयी सुतः गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा, कि कैकेयी का जो पुत्र भरत थे, उन्होंने यह बात जब अपने पिता से सुनी, और क्या है कि शत्रुघ्न से छोटे जैसे हैं, असल में तो लगभग समान आयु के हैं, लेकिन फिर भी तो भरत और शत्रुघ्न, हर परिवारों में जहाँ बड़े परिवार हों,
दो से अधिक भाई बहन हो या 3 से अधिक भाई बहन हो, तो वहाँ क्या होता है, हर बच्चा किसी ना एक बच्चे, 2 बच्चे आपस में क्लोज हो जाते हैं कि वो उनकी ज़्यादा वो आयु में बराबर है या कक्षा में साथ साथ जाते हैं। तो उनकी एक, तो यहाँ पूरी रामायण में भरत और शत्रुघ्न का जहाँ भी वर्णन आता है वे बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, और लक्ष्मण और राम की एक तरह की जोड़ी है। तो इस तरह वो आयु और रुचियों के कारण या जैसा भी है, तो अब भरत को अपने ननिहाल जाना है, जबकि शत्रुघ्न का ननिहाल वह नहीं है। लेकिन शत्रुघ्न हमेशा ही जब भी भरत जाते हैं तो शत्रुघ्न उनके साथ जाते हैं, और वह परिवार भी ऐसा नहीं है कि यह हमारी बेटी या हमारी बहन कैकेयी का पुत्र भरत है तो भरत का ही यह ननिहाल है। वो सभी बच्चों के लिए वह ननिहाल है, लेकिन बड़े जो हैं उनके ऊपर दायित्व तो दूसरी तरह के हैं, वे कुछ दूसरी गतिविधियों में लगे हैं। तो ये दो जो छोटे हैं युवा नवविवाहित राजकुमार, तो ये दोनों अब वहां जाने के लिए तैयार होते हैं। तो शत्रुघ्न भी साथ में तैयार होने लगे, भरत ने कहा कि शत्रुघ्न साथ जाएंगे, और वे सब तैयारी करने लगे। आपृच्छय पितरम शूरो रामम चाक्लिष्टकारिणम मातश्चापि नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न सहितो ययौ। कि तदनंतर नरश्रेष्ठ वीरवर भरत अपने पिता दयालु भाई राम तथा कौशल्या आदि माताओं की आज्ञा से भरत को शत्रुघ्न को अपने साथ लेकर चले गए। अभी तक हमने कहीं भरत के व्यक्तित्व का अधिक विवरण नहीं आया है। अब यहाँ आता है कि नर श्रेष्ठ वीरवर ना भरत ऐसा, क्योंकि जब घर का जो बड़ा होता है उसकी छाया उसके व्यक्तित्व की जो वो होती है, सभी लोग उसी से सबको जानते हैं, पहचानते हैं उस परिवार को। राम बड़े हैं और राम की ही यह कथा है, मूल कथा श्री राम की है। तो इसलिए उतना विवरण बाकियों का नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकियों का कुछ जीवन या वे बल में कम है या गुणों में कम है, वे भी उसी तरह से हैं। तो भरत के साथ वे कहते हैं वे बहुत बलशाली हैं और नरश्रेष्ठ है। नरश्रेष्ठ पहले भी आया कि जो मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। तो भरत ने अपने राम के साथ पहली बार यह विशेषण आया दयालु, है ना। तो अपने प्यार करने वाले दया भाव से युक्त जो व्यक्ति होता है उसके लिए दयालु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने अपने बड़े भाई से, अब राम की मर्यादा हमने बार बार देखी है, अब उनके छोटे भाई की मर्यादा का भी देखिए कि वे चलने लगे और फिर उन्होंने अपनी माताओं से आज्ञा ली, फिर राम से भी आज्ञा ली, है ना। और शत्रुघ्न को लेकर वे चले गए। गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरम देव संकाशम पूजयमास तत्तुस्तदा। भरत जी के जब चले गए तो उनके जाने के बाद राम और लक्ष्मण जो हैं वे अपने माता पिता की सेवा आदि में, क्योंकि अब वे दोनों चले गए हैं, नहीं तो चारों भाई अपने माता पिता की सेवा आदि करते, राजकाज में उनकी सहायता, बाकी चीजों में। लेकिन वे दो चले गए हैं तो बाकी जो दो रह गए हैं ये इन्होंने पूरे सेवा इत्यादि की का दायित्व जो था इन दोनों ने ले लिया, दोनों भाइयों ने। और पितुराज्यां पुरस्कृत्य पौर कार्याणि सर्वशः चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च। और जैसा जैसा दशरथ श्री राम और लक्ष्मण को आज्ञा देते, जैसा आदेश देते, सलाह देते, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जो राजकाज, नगर, इन सब के लिए जो भी हितकर और प्रिय, जो भी अच्छे अच्छे कार्य समाज के लिए, अपने जो प्रजा है उसके लिए, ये दोनों राजकुमार उन सब कार्यों को करने लगे। मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेन्वैक्षत। और वे नियम पूर्वक अपने माताओं की सेवा, क्योंकि पिता के आदेश, क्योंकि पिता जो हैं वे राजा हैं, नृप हैं, लेकिन बहुत बूढ़े भी हैं, उन्हें स्वयं सेवा चाहिए। और लेकिन उन्होंने आदेश उन्हीं का अभी चल रहा है, लेकिन कार्य इत्यादि को संपन्न करने का दायित्व दोनों पुत्रों ने ले लिया। और इसके साथ साथ वे अपनी माताओं के देखभाल और गुरुओं की, इसे तीनों चीजों को महर्षि वाल्मीकि हाईलाइट करते हैं
कि अपने पिता के आदेश और सेवा में लगे, और माताओं की देखभाल और गुरुओं के आदेश और देखभाल, सेवा इत्यादि, यह सारी देखभाल इन सब चीज़ों की, इन तीनों वर्गों की, माता की, पिता की और गुरुओं की, इन दोनों पुत्रों ने इसका दायित्व ले लिया और ये सारी व्यवस्था वे स्वयं करने लगे और देखने भालने लगे। जहाँ जहाँ दूसरे कर सकते थे उसे उसका निरीक्षण इत्यादि ध्यान रखते थे वे लोग। एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणानैगमास्तदा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः। श्री राम के और लक्ष्मण के ऐसे शील, स्वभाव, व्यवहार आदि से स्वयं राजा दशरथ, उनकी मात, जो बच्चों की जो माताएं हैं यानी रानियां, नगरवासी, राज दरबारी, व्यापारी और जो ब्राह्मण वर्ग, ऋषि, गुरु, आचार्य, वे सब बहुत ही, उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ही योग्य संतानें हैं, और योग्य संतान होती है, सब गर्व भी करते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। तो यही भावना महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ व्यक्त की है। फिर वे इस सर्ग के अंतिम श्लोक में कहते हैं, रामस्तु सीतया सार्धम विजहार बहुनृतून् मनस्वी तद्गत मनास्तस्या हृदि समर्पितः। श्री राम जो है वे सीता के हृदय मंदिर में सदा स्थापित रहते हैं, सदा विराजमान रहते हैं, और क्यों मन मन में जैसे बसे हुए हैं, कहने का अभिप्राय है। और इस प्रकार श्री राम ने सीता जी के साथ, यह बात बहुत ध्यान देकर सुनने की है, बहुत ध्यान देकर सुनने की है कि सीता जी के साथ बहुत ऋतुओं तक 12 वर्ष आता है, 12 वर्ष तक विहार किया। तो विवाह के 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और ऐसा इसी प्रकार जीवन चलता रहा कि पुत्र माता पिता की सेवा करते रहे, गुरुओं की सेवा करते रहे, राज व्यवस्था अपने पिता के निर्देशन और आदेशानुसार राज व्यवस्था में उनकी सहायता करते रहे, दायित्व धीरे धीरे ले लिए उन्होंने। जी आचार्य जी, आप इसे, इन सभी श्लोकों को पूरा कीजिए, फिर अगले साल में जाएंगे। We have just read about 10 verses where, we had seen that all the processions had reached the palace in Ayodhya and the queens had welcomed the young brides, etc. Now Valmiki is describing a period of about 12 years that the four princes are in Ayodhya. So now there are two phases within these 12 years. First phase is when all the four princes are in Ayodhya, and then he's saying, he's using several adjectives, that they are married young couples, they are well trained in the military warfare, they are well prosperity wise, Ayodhya is very well off, and they are getting along very well with their friends and all the relations. And they are engaged in doing in accordance with what is their obedience towards their father, the king Dasharatha. So he is describing at the outset that four princes are under the care of the king Dasharatha, and they are well behaved and everything is going fine. Now, after a while, the Kakai's brother, who is Kakai is mother of Bharat, we know there are four princes. Ram is the son of Kausalya. Sumitra, the second queen, has a twin sons, Lakshman and Shatrugna. And the third queen, third, she was married late, but by age probably she is in between. So Kakai is third queen, and her son is Bharat. Now, all that the behind the scene politics is going on. So let us try to understand, because that's what Ramayana is all about. That Ram will be sent to exile for 14 years,
and that is coming at the demand of Kaikeyi. So we have to understand all these background information, what is coming from Valmiki at this stage now. So when Dashrath married Kaikeyi, third time, third queen, because he had no child, Kaikeyi extracted a vow, a promise from Dashrath that my son will be the king of Ayodhya. And Dashrath agreed. Dashrath promised to him. So in normal circumstances, if Kaikeyi had a son, namely now she has a son, Bharat. Bharat would be the future king of Ayodhya. That is the understanding between Dashrath and Kaikeyi. But actually, it did not happen like that because they are not biological son of Dashrath. You know, so they are after what is we have looked at it, Puteshti Yajya. So Dashrath is actually doesn't think he is bound because now other queens also have their sons. So that must be in the mind of Dashrath now. So what Dashrath does now is he's grooming, and these four sons they have somehow become two groups, if we can call it. Ram is always with Lakshman is always with Bharat. Ram, though Lakshman and Shatrugna are twin sons, Lakshman is always with Ram, and Shatrugna is always with Bharat. So it can be, it's just a childhood rivalry. There is nothing big about it. But we have to understand what is probably in Dashrath's mind. So now this 12-year period, Dashrath is grooming his sons for the future. When they got married, Dashrath is 85. And 12-year period is ending with when he will be 97. And when he is 97, he wants to announce who will be the crown prince. So all this will be happening in the next chapter. So he has in his mind to groom Ram because he is his favorite son to be the future king. But he remembers he has promised something to Kaikeyi, and Kaikeyi may encash it, though Bharat may not be, that interested. So now Bharat, in this 12-year period, somewhere in between, Kaikeyi's brother comes from Kaikeyi state, whose name is Yudhajit, who attended the wedding also. And Dasath is now telling Bharat, look, you have to go to Kaikeyi. And Bharat is obedient to. And now what is happening is in Kaikeyi, they don't have a son. Yudhajit probably doesn't have a son. So they need a person to be groomed as the next king for Kaikeyi state. So this must have been planned between Dashrath and Kaikeyi that, okay, Ram will be your future king and Bharat will be future king of that. So that they must have planned it accordingly. And now to make that scheme happen, Yudhajit comes. And now Dashrath is not telling, I am sending you there. He wants you to go to Kaikeyi state, and obviously Shatrugna follows him. So now this 12-year period has been described in two phases that all the four princes are being groomed. They are living as a married young persons. And in between, Bharat and Shatrugna are leaving the scene of Ayodhya, and they go to Kaikeyi state. And now in the later part, we have read that about Ram. So Ram is now being groomed. And in last 5 verses, we have seen Ram and Lakshmana are taking care of their father, and Ram is helping him in all sorts of governance, Rajkarya. So he's being groomed to be the king, going through a kind of a training period. And that training has been very well described by Valmiki, that he is really the beloved son of the everybody in Ayodhya. Everybody loves him, everybody likes him, and his mothers
and all teachers, everybody is happy with him. So what we have seen is, and also finally he says, all the public at large, the Brahman, Kshatri, Vaishya, all the general public at large, they are very happy. So the focus now is on Ram, that he is being trained and people like him. And also, eventually, the last verse was he is with his wife Sita. They are both are happily married. They love each other. So that has been a description, and that ends the Balkand. And now we will be entering into Ayodhya Kand. यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, जब क्योंकि कैकेयी को के लिए आता है कि कैकेयी बीच वाली रानी है, लेकिन कैकेयी का विवाह सबसे अंत में हुआ है, और जो वर की बात आती है कि कैकेयी ने एक वर मांगा या वचन लिया, वह कोई ऐसा नहीं था कि कोई गलत दुर्भावना से ऐसा लिया गया होगा, या कोई उसी समय कोई षड्यंत्र था या कोई राजनीति खेली जा रही थी। असल में क्योंकि कौशल्या और सुमित्रा, वो युद्ध वाला है, हाँ ये विवाह के पूर्व हाँ वाला। जी, वे कैसे कौशल्या और सुमित्रा दो रानियां पहले से थीं महाराज दशरथ की, और तीसरा जो विवाह हुआ है वह इसी कारण हुआ क्योंकि उनकी संतान नहीं हो रही थी। तो किसी को आशा भी नहीं होगी कि अब उन दोनों की दोबारा कभी संतान होगी। तो जब कैकेयी ने यह बात, या उनके पिता ने जब यह बात कही होगी कि उन्हें लगा होगा कि इतने बूढ़े हो गए हैं, ऐसा ना हो कहीं ऐसी बात हो जाए और संतान हो और राजा न बन पाए, तो ताकि उनकी पत्नी को समान अधिक उनकी महाराज जो कैकेयी है, कैकेयी राज की जो बेटी, ऐसा युधाजित की बहन, ऐसा ना हो कि उन्हें अधिकार न मिले। तो उन्होंने कहा कि यदि संतान, क्योंकि संतान के लिए ही विवाह किया जा रहा था, तो वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि अगर इनका बेटा होता है तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि वही राजा बनेगा, क्योंकि किसी को आज संभावना नहीं लग रही थी कि अब उन दो रानियों के कभी बेटे होंगे और ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऐसा किसी को कभी कल्पना नहीं थी, क्योंकि उनके दोनों के संतानें नहीं हुई थी। और इसलिए उस परिस्थिति में उस समय कोई कूटनीतिवश ऐसा बात नहीं की गई थी, लेकिन एक सुनिश्चित करने के कि अगर बेटा होगा तो राजा बनेगा। जैसे एक पति पत्नी या विवाह के समय बात होती है कि क्या वही राजा बनेगा, तो उन्होंने कहा हाँ, पुत्र हुआ तो वही राजकाज संभालेगा। तो लेकिन यहाँ परिस्थिति जब बदल जाती है कि फिर कौशल्या के भी पुत्र हो जाते हैं, श्री राम, सुमित्रा के दो पुत्र हो जाते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी का भी एक पुत्र हो जाता है, भरत। तो यहाँ तक अभी कोई किसी प्रकार का, और यहाँ भी अभी वह परिवार जो कैकेयी राज का परिवार है, युधाजित जिनका बेटा है, युधाजित, वहाँ ऐसा नहीं है कि वे कोई बहुत संबंध अच्छे हैं, हर समय वे उपस्थित रहते हैं महाराज दशरथ के इसमें। और यह एक प्रकार का, यानी जैसे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कपट जैसा नहीं था, न है संबंधों में। और वे उन्हें वहां ले गए हैं क्योंकि वहां का राजकाज से जोड़ना, और वे बिल्कुल भेदभाव नहीं करते हैं। उनके साथ शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न को भी ले गए। तो ऐसा हो गया जैसे कि जनक है और शतध्वज है, तो वे वहां का राजकाज संभाल रहा है एक भाई यहाँ का। तो ये हो गया कि ये दो भाई बड़े जो राम और लक्ष्मण है, ये दो भाई मिलकर यहाँ का राजकाज संभाल लेंगे। और वे जो दो बच्चे हैं कैकेयी के परिवार, जिसे मायका कह सकते हैं, युधाजित और कैकेयी राज, उन सबके बीच में, और महाराज दशरथ और इन सबके बीच में यही अंडरस्टैंडिंग है कि ये इन्हें ये इस प्रकार के इन्हें गढ़ा जा रहा है यहाँ के शासन को संभालने, और उन्हें वहाँ का शासन संभालने दिया जाएगा। और यहाँ तक किसी प्रकार का कोई खेल नहीं है। और लेकिन यह घटनाएं इस प्रकार घट रही हैं। अब घटनाक्रम 12 वर्ष ऐसे बीत जाते हैं विवाह के बाद, और सब व्यवस्था चल रही है इसी प्रकार। महाराज दशरथ 97 वर्ष के हो जाएंगे, उसके बाद तब घटनाक्रम बदलता है, क्योंकि कैकेयी के मन में इच्छा होती है कि नहीं, वो उसके वो जैसा भी है, आप आगे सर्ग में देखिएगा। आप अयोध्या कांड अगले सप्ताह हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि राम के राज्याभिषेक का जब निर्णय होता है, तब कैकेयी के मन में आता है कि मेरे पुत्र को तो यहाँ का शासन संभालना चाहिए था।
जबकि भरत के मन में ऐसा नहीं है। भरत तो अपने वहाँ प्रसन्न है, ठीक से रह रहे हैं और वहाँ का काम देख रहे हैं, क्योंकि परिवार एक ही है और दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है, तो यहाँ का जो सम्राट बनने वाले होंगे वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। भरत वहाँ का राजकाज देख रहे हैं। भाइयों में, परिवारों में किसी प्रकार का वैमनस्य या कुछ चालाकी या पीछे एक दूसरे से भेदभाव इत्यादि नहीं है। लेकिन यकायक कैकेयी के मन में ऐसा आता है, और वह क्यों आता है, कैसे आता है, उसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने कैसा किया है। हमने अभी तक जो मंचों पर रामलीलाएं या रामचरितमानस इत्यादि से जो कुछ जाना है, वे सब कवियों की कल्पनाएं या कलाकारों की, या जिन्होंने ड्रामाज आदि लिखे। जो इतिहास में क्या है, महर्षि वाल्मीकि क्या बताते हैं, उसे अगर आप जानना चाहते हैं तो अगले सप्ताह फिर हमारे साथ जुड़िए। अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है और उसमें इसका विवरण आप एक बार जब जान जाएंगे, आपने देखा है कि कितना अंतर है मूल कथा में और जो कवियों की कल्पनाओं से आपने पढ़ा हुआ है। इतिहास हमारा क्या है और हम किसे हम समझते हैं कि यही, तो हम यदि इतिहास महाराज श्री राम का जानना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो धर्म के मूर्तिमान रूप थे, तो इसी कथा को आप अंतिम इतिहास कथा मानकर चलिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आप सबके लिए शुभकामनाएं। शीत बहुत है, स्नोफॉल हो रहा है बहुत जगह, भारत में भी शीत लहर प्रचंड आई हुई है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और आपके परिवार वालों का भी ध्यान रखना आपका और आपके परिवार वालों का दायित्व है कि आपका ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए। अगले सप्ताह में मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद, बहुत आनंद आ गया। धन्यवाद।